स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे एपी दे रखी है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बतानी है एंड इसका डिफरेंस बताना है। तो हमने ये सब चीज पहले डिस्कस की हुई है, सिंपल है एकदम क्वेश्चन ये। इसका पहला पार्ट है हमारा ए क्या हो जाएगा 3, या उसको a1 भी बोल सकते हैं, a1 इक्वल्स टू 3। देन d क्या होता है, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा है 1, a1 हमारा है 3, तो ये आ जाएगा -2। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, a3 माइनस a2 से भी चेक कर सकते हैं। a3 हमारा क्या है -1 है एंड a2 हमारा क्या है 1, तो ये भी क्या आ रहा है -2 आ रहा है। कहीं से भी चेक कर सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या फिर फॉरवर्ड टर्म में से बैकवर्ड टर्म को माइनस करने से हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। सेकंड है हमारा, इसमें हमारा a1 कितना है -5 एंड d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है हमारा -1 एंड यहाँ लगा देंगे माइनस एंड -5, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5। प्लस का 5 है एंड माइनस का 1 है, तो ये आएगा 4 प्लस का। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 4 एंड a1 हमारा आ गया -5। नाउ हमारा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पे a तो आ जाएगा हमारा, मतलब a1 हो जाएगा 1/3। अब हमें निकालना है d हमारा होगा a2 माइनस a1। a2 है 5/3 माइनस में 1/3। जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, सीधा हो जाएगा यहाँ पे 3 का 3 एंड 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4। इट मींस डिफरेंस क्या है हमारा 4/3। नाउ हमारा फोर्थ पार्ट है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। a1 है हमारा 0.6, d की वैल्यू फाइंड करेंगे a2 माइनस a1। a2 है हमारा 1.7 माइनस में 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करना है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.1। ये हो गया हमारा डिफरेंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो एपी है तो हमें उसकी 3 टर्म्स और फाइंड करनी है एंड उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 एंड 16। यहाँ पे हम देखेंगे a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 4 है, तो यहाँ पे d आ जाएगा 4 माइनस 2 2। इसको हम बोलेंगे d1, बिकॉज हमें चेक करना है अगर d1 और d2 इक्वल आ रहे हैं तो वो एपी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो अब हम d2 देखेंगे, d2 के लिए हम करेंगे 8 माइनस 4, तो ये आ रहा हमारा 4। इट मींस d1 d2 के इक्वल्स नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे ये बात लिखनी होगी कि an+1 माइनस an इज नॉट सेम एवरी टाइम। एवरी टाइम वो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, यहाँ पे ये 4 आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एपी। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या चीज है an+1 माइनस an, तो ये है हमारा, अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 5 है तो मैं बोल रही हूँ an+1 माइनस an का मतलब a5+1 माइनस a5। इट मीन्स ये हो गया a6 माइनस a5। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि फॉरवर्ड टर्म में से बैकवर्ड टर्म माइनस करने पे कोई डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है, अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो हमें हर क्वेश्चन में जिसमें एपी नहीं हो उसके अंदर हमें ये पूरी लाइन एज इट इज लिखनी है कि an+1 माइनस an इज नॉट सेम एवरी टाइम। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2, कुछ नहीं है तो अपन में 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कट, 5 माइनस 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 1/2। ये आ गई वैल्यू a2 माइनस a1 की। नाउ हमारा a3 माइनस a2, a3 है 3 एंड a2 है 5/2, यहाँ 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इट मींस हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
an plus 1 minus an is same every time, so it is an AP। ये लाइन हमें हर क्वेश्चन में लिखनी है। मैं आपको एक बार बताऊंगी बट आपको हर पार्ट में ये बात लिखनी है। अगर वो यस है तो यस वाली बात एंड अगर नो है तो यहाँ पे नो लिख देंगे। नाउ हमें चेक करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स एक्स्ट्रा निकालनी है एंड हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया d इक्वल्स टू 1/2। अब हमारे पास में कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। मुझे a5 निकालना है। अब तो a5 के लिए a5 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 4d। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया? तो ये आया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या था। ये था हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मुझे a5 की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स मैं यहाँ पे n की जगह 5 रख रही हूँ, तो ये आ जाएगा a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 एंड d। तो ये हो गया a प्लस 4d। ये आया ऐसे। तो आप इस क्वेश्चन में समझ लो, उसके बाद में हम सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस 4d। a है हमारा 2 प्लस 4 एंड d की वैल्यू है 1/2। यहाँ 2 2 हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 ये आ गया 4। a5 की वैल्यू आ गई 4। नाउ a6, इसके अकॉर्डिंग a6 आ जाएगा a प्लस 5d। a है हमारा 2, 5, d की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5/2, यहाँ अपॉन में 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 ये आ गया 9/2। नाउ a7 a प्लस 6d। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 1/2। यहाँ पे 2 से ये 6 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5। हमारी जो 3 टर्म्स थी वो हो गई 4, 9/2 एंड 5। ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड। थर्ड पार्ट है हमारा -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें देखना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है। a2 माइनस a1 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 3.2 माइनस, ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट में रहेगा -1.2, ये माइनस का 3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2। नाउ हम इनको माइनस कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, पॉइंट का पॉइंट 3 में से बन जाएगा तो 2 एंड ये आ गया माइनस। बिकॉज 3.2 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। नाउ हम देखेंगे a3 माइनस a2 कितना है। a3 हमारा -5.2 एंड माइनस -3.2, तो ये आ जाएगा -5.2 प्लस 3.2। अगेन ये क्या आएगा? 2 में से 2 0, देन 0.5 में से 3 गए 2 एंड माइनस का माइनस। इट मीन्स मेरा डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ d इक्वल्स टू -2 एंड जो हमने पीछे क्वेश्चन में बात लिखी थी वो एग्जैक्टली लिख देंगे an प्लस 1 माइनस an वाली एंड उसके बाद में हम फाइंड करेंगे a5। a5 क्या होगा हमारा? a प्लस 4d। a मेरा है -1.2 प्लस 4 एंड d की वैल्यू है माइनस का 2.0। 2 भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा -1.2 माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 एंड 1 9.2, साइन आ जाएगा माइनस का। नाउ a6 के लिए a प्लस 5d। a मेरा -1.2 है प्लस 5 एंड d की वैल्यू -2.0। अगेन ये आ गया -1.2 एंड प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, ये हो गया माइनस का 10 एंड माइनस का 1 माइनस का 11.2। नाउ हमें करना है a7 मेरा आ जाएगा a प्लस 6d। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 एंड d की वैल्यू है -2.0। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का 1.2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 12 एंड 1 13.2 माइनस का 13.2। तो ये हमारी वो 3 टर्म्स है -9.2 -11.2 एंड -13.2। ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।